और चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं काशी के कोहिनूर के बारे में। कोहिनूर मारखंड परिवार की प्रॉपर्टी थी। परिवार के लोगों ने कोहिनूर स्टोर खोला, 2 बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग का एक हिस्सा व्यापारी को बेच दिया गया। बिल्डिंग को पीएम के संसदीय कार्यालय के रूप में किराए पर भी दिया गया। 20 अगस्त 2014 को अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था और बाद में संसदीय कार्यालय को यहां से शिफ्ट कर दिया गया। अब यहां होटल, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, अवैध निर्माण भी हो रहा है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता नीतीश पांडे से। नीतीश, सबसे पहले बताएं कि अधिकारियों को ये खबर है कि इसके बारे में, इस अवैध निर्माण को लेकर जानकारी है, लेकिन बावजूद इसके उनके चुप्पी अभी तक बनी हुई है उनके चेहरे पर। तो आखिर सवाल क्या बन रहे हैं? क्या ये कोई घूस का भी मामला हो सकता है कि आखिर सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद की जा रही हैं अधिकारियों के द्वारा? अगर काशी के वीडीए के अधिकारी धृतराष्ट्र रूप में अगर आ गए हैं तो सवाल तो खड़े होंगे अनु। और इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर कोहिनूर अपनी अवैध निर्माण की काली छाया को महसूस कर रहा है। आप देखिए, हम इस बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं। आप देखिए, यही वो बिल्डिंग है और इस जगह को भी हम दिखाना चाहेंगे। विशेष जरा नजदीक आइए और ये मुख्य द्वार दिखाइए। ये मुख्य द्वार कभी मंत्रियों के आने के लिए पहचाना जाता था। कहा जाता था कि अगर यहाँ पर अपनी समस्याओं के निदान के लिए किसी मंत्री जी से मिलना है तो यहाँ से होकर आपको जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का जो पहला संसदीय कार्यालय खुला वो इसी कोहिनूर बिल्डिंग में खुला। और आपको बता दें कि ये कोहिनूर बिल्डिंग काशी में किसी बड़ी पहचान की मोहताज नहीं है। बहुत सालों पहले अगर किसी को रविंद्रपुरी क्षेत्र में आना होता था तो वो बताता था कि इसी कोहिनूर बिल्डिंग के पास में आप आ जाइए और हम वहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो जगह है, ये जो बिल्डिंग है, वो पहचान कही जाती है। विशेष जरा अंदर भी चलते हैं, दिखाते हैं कि ये जो कोहिनूर बिल्डिंग है यहाँ पर क्या चल रहा है। ये देखिए, आपको चारों तरफ ये पूरी रविंद्रपुरी कॉलोनी जो है आपको हर तरफ आपको दिखाई। देखिए, यहाँ पर कहा जाता है इस कॉलोनी को कि यहाँ पर सेटबैक निर्धारित होता है। और ये कॉलोनी पहली मॉडल कॉलोनी, बनारस की पहली मॉडल कॉलोनी थी जहाँ पर चौड़ी सड़कें और जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिलती थी। लेकिन आप देखिए कैसे रिहायशी कॉलोनी बन गई है। अब दूसरी, ये देखिए, सड़क के किनारे और मुख्य सड़क ये है। और आप देखिए सर, हम अंदर जा सकते हैं? कोई कौन कौन है अंदर? आपके अंदर कोई है? मालिक लोग हैं? तो आप देखिए, यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, हम अंदर भी जाके इस बिल्डिंग को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए अंडरग्राउंड दिखा रहे हैं। ये देखिए अंडरग्राउंड बना हुआ है। इसके साथ ही अंडरग्राउंड के बाद ये पहली छत। और कोई है अंदर? कोई इस बिल्डिंग के जुड़े हुए जो लोग हैं, मुख्य लोग हैं? तो हम ऊपर किस तल्ले पे हैं? इस तल्ले पे हैं। तो हम उनसे भी ऊपर चल के बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर रविंद्रपुरी क्षेत्र में जो अवैध निर्माण चल रहे हैं, पूरे रविंद्रपुरी क्षेत्र का क्या हाल है। और इसके ठीक ऊपर वाले तल्ले पर अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो उससे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आपको दिखा दिया हमने कि पहले नीचे अंडरग्राउंड है भी है यहाँ पर, और इसके बाद ये पहला तल्ला है। सर, आप इस बिल्डिंग से जुड़े हुए जी? आप कौन? आलोक है। आलोक है। आलोक जी, ये बिल्डिंग किसकी है? कौन बनवा रहा है? पता नहीं। आपको पता नहीं? और आप बिल्डिंग में हैं? नहीं, हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं ना। लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। और कोई इस बिल्डिंग के जो मालिकान हैं, जो बनवा रहे हैं, वो क्या यहाँ पे आते हैं कभी? कभी आते हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और इधर जरा आ जाए कि आपने बिल्डिंगें तो बहुत सी बनाई होंगी, लेकिन क्या इस तरह की बिल्डिंग वैध है जिसे आप बना रहे हैं? ये सब तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर, हमको क्या पता है। बनवाते तो होंगे आप बहुत सारी। सड़क के किनारे पे है, किनारे पे कोई जगह भी नहीं छूटी है, अंडरग्राउंड भी है, ऊपर से तल्ले भी। हम लोग लेबर सप्लायर हैं। लेबर सप्लायर। कोई है जो इस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है? अभी नहीं। कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है अनु, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ अंडरग्राउंड भी बना है, यहाँ पर बिल्डिंगों के तल्ले भी आपको दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 ऊपर तक के। आपको ये देखिए, यहाँ पर ये लिफ्ट भी बनाई जा रही है, यानी कमर्शियल पूरी तरह से। ये लिफ्ट की जगह है ना? ये लिफ्ट की जगह है। वो आपको भी तो दिख रहा है, लिफ्ट की तो है, लग रहा है। ये लग रहा है? आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप बनवा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? हम लोग लिफ्ट की जगह है, लिफ्ट की जगह ही है, लिफ्ट की जगह है। लिफ्ट की जगह है। और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर होंगी? सुविधाएं तो इसका तुम बता नहीं सकते हैं, इसका जो है। अच्छा, यहाँ पे जो बन रहा है, जो बिल्डिंग बन रही है, वो किस लिहाज से बन रही है, कुछ बता है? ये तो मकान अपना बनवा रहे हैं जो क्लाइंट जो है। अच्छा, क्लाइंट अपने मकान में लिफ्ट भी लगवा रहे हैं?
हाँ लिफ्ट लग रहा है। ये देखिए, ये मकान में लिफ्ट की जगह बनी हुई है और आप देखिए यहाँ नीचे से ऊपर तक आपको ये स्थितियाँ दिखाई दे जाएंगी। देखिए दूसरे तल्ले पर हम मौजूद हैं और इसके ऊपर आप देखिए, ये देखिए तल्ले पे तल्ला आपको दिखाई देगा, यानी मंजिल पे मंजिल चढ़ती हुई और इमारतें बनती हुई। अब जरा विशेष से कहेंगे एक बार फिर से नीचे आ जाएं और बाहर, या विशेष एक बार ऊपर भी चलते हैं, दिखाते हैं, जो तस्वीरें हैं वो दिखा लेते हैं। ये दूसरी मंजिल और इसके ऊपर ये तीसरी और वो चौथी, इसके ऊपर भी आप देखिए, ये देखिए इसके ऊपर ये मजदूर खड़े हैं और इसके ऊपर भी, यानी यहाँ पर ताश के पत्ते की तरह इमारत खड़ी हो रही है। अब हम नीचे चलते हैं और विशेष इस पूरी तस्वीर को दिखाते रहिए। अब देखिए, क्या वाराणसी विकास प्राधिकरण कभी यहाँ पर आया? कभी विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी? भैया हमें लेबर कंट्रैक्टर, हमें क्या पता है आप कि यहाँ रहते तो होंगे? नहीं, हम नहीं रहते हैं। आप नहीं रहते? लेबर देते हैं। लेबर रहते हैं? लेबर। अभी आपको बताया नहीं उन लोगों? हमें कुछ नहीं पता। अरे सर, नाराज क्यों हो रहे हैं? आप तो बताइए। आप पूछ रहे हैं 10 बार हमसे, हमें कुछ पता ही नहीं है। हाँ। हमें कुछ पता ही नहीं तो क्या बता सकते? आप नाराज हो? नहीं, नाराज नहीं हो रहे हैं। आए हुए हैं, हाँ। विकास प्राधिकरण भी आए हुए हैं। मीडिया के लोग आते हैं? हाँ आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं यहाँ पे। तो क्या कहते हैं? चेक करते हैं? इसका तो बताने से तो सर ही बताएंगे जो है। आते हैं, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं। देखिए, जो यहाँ के लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका ये कहना है कि लोग यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। आराम से आए विशेष, और तस्वीरें ये देखिए नीचे की तस्वीरें हैं वो देखिए। यहाँ ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर कभी मंत्री आते थे, यहाँ ऑफिस हुआ करते थे और बाद में प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। किराए पर यहाँ पे ऑफिस लिया गया था और ये स्थितियाँ। जी, ये बिल्डिंग आपने देखी है? जी, ये बिल्डिंग, आप इस बिल्डिंग से जुड़े हैं? नहीं, हमसे नहीं। आप यहाँ के रहने वाले? नहीं, हम लोग मिठाई लेने आए हैं। मिठाई ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, इस क्षेत्र के बारे में आप जानते हैं? लोकल बनारस के? बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। थोड़ा बता पाएंगे क्या? नहीं, हम रोज़ आते हैं तो बता सकते हैं ना कैसे क्या है। अच्छा, तो ये रोज आते तो बता सकते थे, लेकिन अभी इनको शायद बताने में मुश्किल हो रही है। लेकिन एक बार तस्वीरें ऊपर की ओर दिखाइए विशेष। आप देखिए, ये बहुमंजिला इमारत और जो निर्माण है, निर्माण के कहीं ना कहीं निर्माण की जो छाया है वो काशी के कोहिनूर पर है। अवैध निर्माण इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका ये कहना है कि बीडीए के अधिकारी कर्मचारी यहाँ आते हैं लेकिन लौट जाते हैं। अगर आते हैं तो कुछ कार्रवाई करते क्या, कोई चेकिंग किए क्या? और इतना ही नहीं, पूरे रविंद्रपुरी क्षेत्र में ये अवैध निर्माण की काली छाया है। आपको बता दूं कि ये पूरी कॉलोनी अवैध निर्माण की भेंट चढ़ी हुई है। इस पूरी कॉलोनी में रहवासी कॉलोनी के होने के बजाय यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें पूरी तरह से आधुनिक बन रही हैं। लेकिन वाराणसी विकास प्राधिकरण क्या कर रहा है? क्या सिर्फ बयान देने के लिए बने हैं क्या? जहां पर कमजोर व्यक्ति देखें वहां पर पहुंच जाएं और उसके बाद उससे सेटिंग करके फिर वापस भी लौट जाते हैं। और जब उच्च अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे इंजीनियर नहीं गए होंगे, कोई नीचे का अधिकारी गया होगा। ये ऊपर से नीचे का फर्क ही समझाते रहेंगे या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई भी करेंगे? कहाँ है बीडीए के बीसी? कहाँ है बीडीए की बीसी उषा दोहन? सिर्फ और सिर्फ बयान देती रहेंगी या इस बिल्डिंग पर भी नजर डालेंगी? क्या काशी के कोहिनूर को बचाने का कोई प्रयास होगा क्या? और इतना ही नहीं, बीडीए के जो सक्षम अधिकारी हैं क्या यहाँ आकर कभी कोई जांच वाच करेंगे क्या? या सिर्फ और सिर्फ अपने एसी ऑफिस में बैठकर गर्मी को न महसूस करने के लिए एक बयान दे देंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो भी यहाँ पे अवैध निर्माण होंगे बनारस में उस पर कार्रवाई की जाएगी? अरे कार्रवाई कब करेंगे? सिर्फ कागजों पर बुलडोजर चलते हैं क्या?